So hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? Today we'll discuss how to stay motivated during your UPSC preparation. And the reason being why I chose this topic is because most of the time I also felt the same thing कि यार इतना सब कुछ टाइम जा रहा है, इतना लंबा एक प्रोसेस है एंड मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कभी ना कभी मोटिवेशन लूज हो रही है एंड आई ऑलवेज हैव टू सीक मोटिवेशन. कुछ देखना पड़ता है, कुछ ऐसे करना पड़ता है. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट कर लूँ तो मैं मोटिवेशन से भरी रहूँगी हमेशा के लिए एंड मेरी ये जो जर्नी है इसमें सेल थ्रू करना मुझे ईजी हो जाएगा. तो आई फाइंड आउट दोज solution for myself, so I thought of like talking and sharing this with you guys also. तो आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी माइंडफुलनेसनेस वाली जो चीज़ें हैं हम डेली अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ सकते हैं जिससे हम थ्रू आउट इस जर्नी में, यूपीएससी की जर्नी में मोटिवेटेड फील करें. तो आइए बात करते हैं उन 5 या 6 ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी डेली लाइफ में हमें लाने के लिए. So today we'll discuss how to stay motivated during our UPSC preparation. और क्या ज़रूरत पड़ी इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड. सो इन ऑर्डर टू सीक मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स और एक्सटर्नल सोर्सेज हमको इस वीडियो पे क्लिक करना पड़ा. बट क्यों ना, अगर मैं तुम्हारे साथ आज कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँ जिसके लिए तुम्हें आगे से कभी भी किसी एक्सटर्नल सोर्स पर रिलाई करने की ज़रूरत ना पड़े करना पड़े, तो तुम्हें नहीं लगता कितना पावरफुल चीज़ है ये. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे 5 या 6 एक्सरसाइजेस का या प्रैक्टिसेस का जो अगर डेली हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर ले तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को भी किसी एक्सटर्नल सोर्स पे रिलाई करने की ज़रूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू सीक मोटिवेशन. ठीक है, तो सबसे पहला है चेंज द एनवायरनमेंट. क्या होता है, अगर ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बिगिनर्स नहीं हैं या जो ऑलरेडी इस प्रिपरेशन में है, कुछ महीनों से हैं या फिर कुछ लंबे टाइम से हैं. तो सबसे पहले अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं तो ट्राई टू टेक ऑफलाइन कोचिंग रादर देन ऑनलाइन. ऑनलाइन में क्या होता है, आपको वो डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करना पड़ेगा और बहुत से हम में ऐसी आदतें होती हैं कि जिससे हम वो डिसिप्लिन नहीं ला सकते ऑन अ डेली बेसिस. तो इसलिए क्या कीजिए कि कोशिश करें कि ऑफलाइन एक कोचिंग में एनरोल हो ताकि जो डिसिप्लिन आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं वो आपको ज़बरदस्ती मेंटेन करना पड़े बिकॉज ऑफ द करिकुलम ऑफ द ऑफलाइन बैचेस, राइट. तो ये तो था कि जो कोचिंग ले रहे हैं. सेकेंड जो एस्पेक्ट रहता है वो है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. सेल्फ स्टडी करने का एक ड्रॉबैक ही रहता है, वही अगेन डिसिप्लिन का प्रॉब्लम आता है क्योंकि हम सोचते हैं हमारे पास पूरे 24 घंटे हैं और उस प्रोसेस में कि हमारे पास वो बैक ऑफ द माइंड में वो दिमाग में चल रहा है कि अच्छा 24 घंटे हैं तो ठीक है, अगर 2 घंटे अभी मैं कहीं और भी यूज़ कर लूँगी, कहीं घूमने चले जाऊँगी, किसी से मिल लूँगी या फिर फ़ोन स्क्रॉल कर लूँगी, तो इट डजेंट मेक अ बिग चेंज इन माई स्टडी रूटीन, राइट. बट क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे करके वो 24 घंटे का एक स्पैन हमें बड़ा तो लग रहा है लेकिन वी आर मतलब कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग इन दोज आवर्स. ठीक है, तो क्या करना है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ट्राई करो कि अब एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं, हम सेल्फ स्टडी की जगह अब हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं कि ठीक है फॉर 6 आवर्स और फॉर 4 आवर्स मैं लाइब्रेरी में स्टडी करूँगा या करूँगी, उसके बाद के आवर्स मैं घर से करूँगा. तो क्या हो जाएगा कि आपका एक अच्छा चंक 6 से 4 या 6 घंटे का जो एक अच्छा स्पैन है वो लाइब्रेरी में निकल जाएगा. एंड दिस रीज़न बीइंग लाइब्रेरी ज्वाइन करने का, आपको वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा बिकॉज आपके जो पीयर्स होंगे, आपके आसपास के जो लोग होंगे ऑलरेडी वो किसी चीज़ में होंगे, इसी कंपटीशन में होंगे, इसी प्रोसेस में होंगे. तो आप जब उनको देखोगे पढ़ते हुए तो एक कंपटीशन की भावना आएगी, उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप भी पढ़ना शुरू कर दोगे और रादर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जो कि मोस्टली घर में हमें दिक्कत आती है. तो सबसे पहला एस्पेक्ट था कि चेंज करेंगे एनवायरनमेंट को. जो कोचिंग ले रहा है अगर वो अभी तक नहीं है कहीं एनरोल तो कोशिश कीजिए ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करें. और जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो क्या करेगा, लाइब्रेरी चला जाए या फिर दोस्तों के साथ एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाए जहाँ पे फॉर पर्टिकुलर आवर्स के लिए आप सब मिलते हैं, पढ़ते हैं, आइडिया शेयर करते हैं. तो एक कंपटीशन की भावना ऑलरेडी आ जाएगी. ठीक है. सेकेंड इज़ टू इंक्लूड एक्सरसाइज. मैं अभी भी बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग रन की जर्नी है, उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी माइंडफुलनेसनेस वाली चीज़ें आपके डेली लाइफ में होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट्स डीप ब्रीदिंग. आप आज ही यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि हाउ टू डू डीप ब्रीदिंग एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ आप लोगों को, काफ़ी लोगों को ये पता ही होगा कि डीप ब्रीदिंग क्या होता है एंड हाउ टू प्रैक्टिस दिस. बट इन केस अगर नहीं पता है, यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब. आपको बहुत सारी डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज सामने आ जाएगी. तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज एक्सरसाइज. एटलीस्ट 5 मिनट से शुरू करो, बट करो.
फर्स्ट डीप ब्रीदिंग, सेकेंड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, शुक्राना। इट्स लाइक कि यू आर ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स जो आपके पास है। तो इससे क्या होगा कि आप वो चीज़ें देखना शुरू कर दोगे जो आपके पास है, और ये पॉजिटिव माइंडसेट आपके धीरे धीरे आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, रादर देन आप नेगेटिव चीज़ों को कम देखोगे और जो भी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें चल रही है उसमें ज़्यादा, उनमें अच्छी चीज़ें ढूंढना शुरू करोगे। ठीक है, तो सेकेंड इज प्रैक्टिस करोगी ग्रैटिट्यूड आज से ही, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए। थर्ड इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक में आपको एक पॉजिटिव टॉक करनी है, आपको अपने साथ बैठ के वो 5 मिनट बिताने हैं जहाँ पे आप अपने आप को थैंक्स बोलोगे, अपने आप को शाबाशी दोगे फॉर ऑल दोज थिंग्स जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, या फिर किसी के लिए भी सर्व कर रहे हो, उनके लिए आप आराम से बैठ के अपने साथ बात करोगे कि ओके मैं बहुत खुश हूँ तुझसे कि एटलीस्ट यू आर डूइंग दिस, यू आर अचीविंग दिस। ठीक है, आज 6 घंटे ही पढ़ा है, 2 घंटे ही पढ़ा है, तो उसके लिए भी थैंक्स बोलो। तो सेल्फ टॉक से मेरा सिर्फ वही मतलब है। एंड फोर्थ इज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस। स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव अफर्मेशंस, और ये प्रैक्टिस इंक्लूड करना शुरू कर दो अपने लाइफ में, जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए दे रहे हो, अपने आसपास के इमीडिएट लोगों के लिए दे रहे हो। ये एक आपका माइंडसेट पॉजिटिव तरीक़ों से पॉजिटिव चीज़ों को सीख करने के लिए शुरू कर देगा, आप नेगेटिव चीज़ों से दूर होते जाओगे। तो ऑलरेडी जब एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा तो आपके लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे। एंड फिफ्थ इज़ लाइक बेयरफुट, आप वॉक करो ऑन द ग्रीन्स एंड ऑन द जो सैंड होता है ना, मिट्टी होती है उस पर, बिकॉज ये डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को। तो बहुत ही अच्छा है ये, या तो अर्ली मॉर्निंग कर लो, जैसे हमें पता है कि हरी घास पे सुबह ओस की बूंदों पे चलना है ना, वो उससे ये मेरा मतलब है, या फिर मिट्टी पे आप चल रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। तो ये प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो डेली। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 24 घंटे में से एटलीस्ट 2 घंटे आप ऐसे सोच लीजिए कि आपको ये 2 घंटे नहीं दिए गए हैं। और ये जो मैं बात बोल रही हूँ ये मैंने कहीं सुना था कि आई थिंक ही वॉज अ सोनू सूद और सम मतलब रिनॉन्ड एक्टर हु वाज सेइंग कि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने 24 घंटे नहीं, मुझे सिर्फ 22 ही घंटे दिए हैं, क्योंकि जो 2 घंटे दिए हैं वो सिर्फ मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल से रोज़ एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, और मैं अपनी उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे मैं जिम जा रहा हूँ, अपनी बॉडी पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 24 घंटे में से 2 घंटे आप ऐसे सोच लो कि वो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि वो आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने में करोगे। ठीक है, और बाकी के बच्चे 22 घंटे में आप आराम से पढ़ाई करो और बाकी चीज़ें करो। ठीक है, थर्ड इज़ टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म गोल हो, एक शॉर्ट टर्म गोल हो। ऑलरेडी मैं इस पर एक अच्छी वीडियो बना चुकी हूँ, हाउ टू आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को, क्या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स रहेंगे। जैसे अभी 2025 का जो यूपीएससी है उसके लिए कुछ महीने बचे हुए, तो कैसे उसको स्ट्रैटेजाइज करना है, कैसे आपको शॉर्ट टर्म आपके गोल्स क्या हैं, हर महीने के आपके गोल्स क्या हैं, डेज़ के हिसाब से क्या गोल है, या फिर मंथली आपके क्या गोल्स हैं। तो स्ट्रैटेजाइज कर लो अपनी प्रिपरेशन को। एंड थर्ड इज़ टू मेंटेन अ टू डू लिस्ट। कई लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही वेग कंसेप्ट है, बट मुझे लगता है एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए जो जिसमें आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीवेबल टारगेट्स हों। टू डू लिस्ट ऐसी नहीं बना देनी है कि जो आप नहीं कर पा रहे हो। एक ऐसी टू डू लिस्ट होनी चाहिए जिसमें छोटे टारगेट्स से लेके बड़े टारगेट्स हो। स्टार्टिंग में छोटे छोटे टारगेट्स देंगे एंड धीरे धीरे जैसे जैसे अचीव करते जाएंगे आपको खुद एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। जब वो एक हफ्ता एक महीना कंटिन्यू होगा तो आपके बड़े बड़े टारगेट्स पे आएंगे और वो भी आप अचीव करोगे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ टू डू लिस्ट ऑन अ डेली बेसिस एंड उसमें एक अचीवेबल टारगेट से शुरू करो और फिर आप बड़े बड़े टारगेट्स आराम से इंक्लूड कर सकते हो। Fifth, it's last but not the least, to disconnect yourself from all those people or from all those things which are actually draining your energy. ठीक है, unnecessarily draining your energy. For example, you are आप किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में हो जो they are no longer serving you. ठीक है, या फिर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, इवन आपको ड्रेन कर रहा है, या फिर आप कुछ ऐसी हैबिट्स में इंडल्ज हो जो आपको सर्व नहीं कर रही है कहीं से, बट रादर आपका टाइम वेस्ट कर रही है और बहुत सी। तो वो आपको सेल्फ अवेयर होना है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस है या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो आप अब उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, ना ही वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ट्राई टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दोज पीपल ऑल्सो और डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो आई थिंक आई एम डन विद दिस।
तो these are the 5 key aspects which I just talked about कि how to stay motivated during your UPSC preparation. तो yeah, that's it. So yeah guys, that's it for this video and I really hope कि जो भी मैंने practices आपको बताई, जिस भी aspect के around मैंने बात की, आप इनको आज से अगर ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक भी रुके हुए हो, तो एटलीस्ट इन 5 एस्पेक्ट्स में से आप विलिंगली खुद से ये चेंज लाने की कोशिश करोगे अपने अंदर. और they don't demand your बहुत ज़्यादा टाइम, they just demand your little time. Just a little small step towards your long journey can make a huge difference. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बेयर मिनिमम है, हम सबको इन चीज़ों के बारे में पता है बट हम करते नहीं हैं. बट अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची है, इट्स जस्ट अ साइन फॉर यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दीज लिटिल एक्सरसाइजेज इन योर लाइफ स्टाइल, ताकि वो बिग डिफरेंस आपके लाइफ में आप आ सके और आप उसको दोनों बाहें फैला के एक्सेप्ट कर सको उस चेंज को. ठीक है, दीज आर लाइक वेरी माइंडफुलनेस वाली चीज़ें हैं. I am practicing it on daily basis with myself, so that मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है. तो just try to add on these things. And yeah, that's it for this video and I really hope you like watching my videos, and if it is really, then keep like, share, subscribe, है ना. And yeah, stay connected, and that's it for this video. Bye bye.